जो बनेर ज्वालामुखी, सांभर की समराय, दिल्ली विराजे कालका, किंसरिया कैवाय, गढ़ बावतरा महेर करी, दहिया वंश पूजाए। हमारे देश में समाज अनेक कुल एवं वर्गों में विभाजित है। प्रत्येक कुल की आस्था अपनी देवी शक्तियों में रही है, जो उन्हें आत्मविश्वास जगाने के साथ ही हर क्षण हौसला प्रदान करती है। भारत में कुलदेवी की आराधना शक्ति पूजा के रूप में करने की परंपरा प्राचीन काल से रही है। वेदों में भी मातृशक्तियों का विवरण आस्था को बढ़ाता है। देश के विभिन्न भागों में शक्तिपीठ स्थापित हैं। राजस्थान में भी कोई ऐसा गांव नहीं है जहां देवी का पूजा स्थल न हो। एक ऐसा ही आस्था का स्थल नागौर जिले के किंसरिया ग्राम में श्री कैवाय किंसरिया धाम, किंसारिया, नागौर जिले में परबतसर तहसील मुख्यालय से मात्र 5 किमी दूर उत्तर पश्चिम अरावली पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। इस गांव का प्राचीन नाम कनकनगरी और सिंहड़िए भी रहा था। यहाँ दहिया वंश के तत्कालीन परबतसर क्षेत्र के राणा चच्च के बनवाए हुए मंदिर में दहिमा वंश की कुल देवी कैवाय माता की मूर्ति विराजमान है। अरावली पहाड़ी की ऊंची चोटी पर स्थित यह देवी मंदिर जनवरी की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस गांव में कई अन्य धार्मिक, पर्यटक एवं पुरातत्व महत्व के स्थल मौजूद हैं, जिनमें गांव का मुख्य प्रवेश द्वार, प्राचीन बावड़ी, केल पूज्य देवी का मंदिर, अटलंगा भैरव, नाग बाबा, देवजी का स्थल, 7 पहाड़ों के संगम स्थित बांध के पास कर्माबाई की तपस्या स्थली कर्माकुड़ी कुई के अलावा वहीं कुछ ही दूरी पर खिदरपुरा का प्राचीन देवालय है। पहाड़ी के दोनों ओर सैकड़ों बीघा जमीन पर फैले अभयारण्य का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ वृक्ष काटना और शिकार पर पूरी तरह रोक होने के कारण विभिन्न वन्य जीव आजादी से घूमते फिरते दिखाई देते हैं और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ मौजूद पुरातत्व महत्व की सामग्री पर मुक्ता नैन्सी, डा गोपीनाथ शर्मा, डा सुखबीर सिंह गहलोत, डा पेमाराम और मोहनलाल गुप्ता सहित कई साहित्यकारों ने लिखा है। दहिया वंश प्राचीन राजवंशों में दहियों का अपना योगदान और संघर्षमय इतिहास रहा है। राम सिंह दहिया बताते हैं कि दहिया शासकों योद्धाओं ने अपनी ताकत के बल पर कई जगहों पर अपना आधिपत्य कायम कर गौरवमय इतिहास रचा और समय के थपेड़ों से जूझते हुए अपने वंश का नाम रोशन किया। हालांकि उनके इतिहास के बारे में ज्यादातर सामग्री प्राकृतिक प्रकोप और युद्धों के कारण नष्ट हो गई है। डाकेसी जैन के अनुसार दहियों ने मारोट क्षेत्र पर लगभग 300 वर्षों तक चौहानों के अधीन रहकर राज किया था। इनमें विल्हन दहिया सबसे दहिया वंश प्राचीन राजवंशों में दहियों का अपना योगदान और संघर्षमय इतिहास रहा है। राम सिंह दहिया बताते हैं कि दहिया शासकों योद्धाओं ने अपनी ताकत के बल पर कई जगहों पर अपना आधिपत्य कायम कर गौरवमय इतिहास रचा और समय के थपेड़ों से जूझते हुए अपने वंश का नाम रोशन किया। हालांकि उनके इतिहास के बारे में ज्यादातर सामग्री प्राकृतिक प्रकोप और युद्धों के कारण नष्ट हो गई है। डाकेसी जैन के अनुसार दहियों ने मारोट क्षेत्र पर लगभग 300 वर्षों तक चौहानों के अधीन रहकर राज किया था। इनमें विल्हन दहिया सबसे कैवाय माता मंदिर किंसरिया गांव से कुछ ही दूरी पर पहाड़ी की तलहटी में मंदिर के प्रवेश द्वार से मंदिर तक पहुंचने का सर्पिला मार्ग बना हुआ है, जिसमें लगभग 1141 सीढ़ियां हैं। इस बीच पहाड़ी पर कई प्रकार की दुर्लभ औषधि जड़ी बूटियां भी दिखाई देती हैं। सावन के मास में बादलों की लुकाछिपी और मनमोहक नजारों से हर कोई आकर्षित हो जाता है। पहाड़ी की मुख्य चोटी पर बने प्राचीन मंदिर में देवी कैवाय ब्राह्मणी माता की प्राचीन मूर्ति प्रतिष्ठित की हुई है। पुजारी ओम प्रकाश सेवक बताते हैं कि सन 1712 में जोधपुर मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह ने चामुंडा माता रुद्राणी की एक मूर्ति स्थापित करवाई थी। मंदिर का मुख्य गर्भगृह चतुर्भुजाकार है। छत 2 भागों में बंटी हुई है, जिसके प्रत्येक भाग में लगे पत्थर त्रिभुजाकार हैं।
मंदिर परिसर में 64 योगिनी और 52 भैरव विराजमान हैं। एक मूर्ति 4 भुजानाथ की है, जो मीराबाई के समय की मानी गई है। मंदिर की मुख्य कैवाय माता अष्टभुजाधारी मूर्ति में ढाल, खड़ग, कमान, गदा धारण किए हुए हैं। 2 मुख्य भुजाओं में एक त्रिशूल से महिषासुर का वध करते हुए तो दूसरी भुजा को भैंसे पर सवारी कर रहे व्यक्ति की चोटी को पकड़े हुए दर्शाया गया है। देवी के चरणों में सिंह और भैंसे को उकेरा गया है। स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण यह मूर्ति शिल्प और सौंदर्य का अनुपम उदाहरण है। मंदिर परिक्रमा में अनेक शिलालेख, देवलियां मौजूद हैं। वहीं पोल में हिंगलाज माता तथा बाहर काले और गोरे भैरव की मूर्तियां स्थापित की हुई हैं। विभिन्न जाति गोत्र के लोग कैवाय माता को अपनी कुलदेवी अथवा इष्ट देवी मानकर पूजा पाठ, जात झड़ुला चढ़ाकर दीर्घायु होने की कामना करने देश विदेश से यहाँ आते हैं। इस मंदिर में पूजा और धार्मिक आयोजन संवत 1622 से सेवक शाकल द्वीपीय ब्राह्मण पुजारी परिवार द्वारा किया जा रहा है। यहाँ आसपास के ग्रामीण दूध, दही, घी और अनाज चढ़ाते हैं। परंपरानुसार मंदिर के पास होली हुड़ा पत्थर पर होलिका दहन होने के बाद ही आसपास गांवों में ज्वाला देखकर होली दहन करते हैं। इस मंदिर में पूजा और धार्मिक आयोजन संवत 1622 से सेवक शाकल द्वीपीय ब्राह्मण पुजारी परिवार द्वारा किया जा रहा है। यहाँ आसपास के ग्रामीण दूध, दही, घी और अनाज चढ़ाते हैं। परंपरानुसार मंदिर के पास होली हुड़ा पत्थर पर होलिका दहन होने के बाद ही आसपास गांवों में ज्वाला देखकर होली दहन करते हैं। ऐतिहासिक स्रोत, अनगिनत शिलालेख वाली प्रतिमाओं और स्तंभों से यहाँ के प्राचीन वैभव और इतिहास से परिचय होता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राणा चच्च का अभिलेख है, जिसमें सन 999 की वैशाख सुदी के दिन देवी कैवाय माता की मूर्ति स्थापित हुई थी। यह लेख 23 पंक्तियों और 26 श्लोकों में उकेरा गया है। लेख के अनुसार यह मूर्ति अंबिका माता के मंदिर के रूप में स्थापित की गई थी। इसमें लिपि उत्तरी वर्णमाला की है और भाषा संस्कृत है। पंक्ति 22 को छोड़कर संपूर्ण लेख पद्यमय है। इस लेख में देवियों की स्तुति के साथ चाहमान, चौहान वंश के शासक वाकपतिरातज, सिंहराज, दुर्लभराज की उपलब्धियों का वर्णन किया हुआ है। लेख में दधीची वंश के मेघनाद, मास्टा देवी, वेरी सिंह, दुंदा तथा राणा चच्च का उल्लेख किया हुआ है। इसके लेखक गौड़ कायस्थ महादेव थे, जिनके पिता कल्या कवि थे। दूसरे शिलालेखों के बारे में डा विक्रम सिंह भाटी बताते हैं कि इस क्षेत्र में दहियों का लंबे समय तक आधिपत्य रहने के लेख हैं, जिनमें संवत 1220, 1310, 1354, 1388, 1526 से 1554 तक की तिथि अंकित है। इनमें उदलपुत्र कान्हर, जयधन, मलसीहो, कितरसी, रानी नैला देवी, जगधर, अनेसिंह, लाखा दहिया सहित अन्य राजवंश के लेख भी मौजूद हैं। इसीलिए पुरातत्व की दृष्टि से भी यहाँ का अलग ही महत्व रहा है। मंदिर कैवाय मातारो पर बत्सर रेमाय किन्सरियों प्रसिद्ध हुयो 4 खूंट रेमाय।